वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? गांधी जयंती, नेहरू जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? तो किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक में हाल ही में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में यह कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जा रही है। अब बात आती है कर्नाटक की, तो ये मैप में देखिए आप कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं बज्जूभाई बाला। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में किया गया। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाने वाला राज्य भी कर्नाटक ही है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक में ही किया गया। कोरोना वॉच ऐप का शुभारंभ भी कर्नाटक में किया गया और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हाल ही में, जो हुबली में बनाया जा रहा है, ये भी कर्नाटक में है। और भारत में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज भी हुबली में कर्नाटक में ही है। नेकारा सम्मान योजना हाल ही में शुरू हुई है बुनकरों के लिए, यह भी कर्नाटक में ही शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है। यह संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में PM नरेंद्र मोदी ने गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब बात आती है उत्तराखंड की, तो ये मैप में देखिए आप उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य भी उत्तराखंड ही बना है और कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल भी यहीं पर लॉन्च किया गया और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? ओडिशा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा में हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता होगी 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा। भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल का परीक्षण किया है। अब यह परीक्षण ओडिशा में किया है, तो मैप में देखिए यह है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं उड़ीसा से रिलेटेड। राजकीय पशु है उड़ीसा का सांबर हिरण और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया है और उड़ीसा के CM को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक यह उड़ीसा में है जिसका नाम है चिल्का लेक और बलराम योजना की शुरुआत किसानों के लिए की गई है, यह भी उड़ीसा में की गई है और किसानों के लिए एक योजना और चल रही है जिसका नाम है कालिया योजना, यह भी उड़ीसा की है। और रज पर्व और रज्जा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है और दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही पाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सुमित्रा कुमारी, उषा खन्ना, अंजना सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उषा खन्ना को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हैं उषा खन्ना। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री विनोद तावडे ने कहा कि दिग्गज संगीत निर्देशक उषा खन्ना को 2019-20 के लिए महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब इस पुरस्कार की बात देखें तो इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद मिलेंगे और एक मोमेंटो भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल कला योजना शुरू की है? तो जल कला योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश ने हाल ही में जल कला योजना की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किस लिए की है? शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। तो ये मैप में देखिए आप, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरीशचंद्र। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनने की योजना चलाई जा रही है, जिसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव जारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे केंद्रीय मंत्री, ये हैं हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक स्टार्टअप चैलेंज 4 का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? तो किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक में हाल ही में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसकी शुरुआत की किसने? तो इसकी शुरुआत नाबार्ड ने की है। नाबार्ड की बात आती है तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके चेयरमैन है गोविंद चिंटाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है? कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा सरकार ने हाल ही में संजीवनी पर्यटन योजना की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग ने किस देश के साथ डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग ने किस देश के साथ डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, नीदरलैंड, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीदरलैंड के साथ हाल ही में नीति आयोग ने डिकार्बोनाइजेशन एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह हस्ताक्षर 28 सितंबर 2020 को किए गए थे। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है केंद्र सरकार ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु ने। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी दुनिया के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जो मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में शामिल हुए हैं? युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, सुरेश रैना और युजवेंद्र चहल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।